डुमरांव में नूर व इरफान से रोशन हुई एक हसीन रात। जलसे दस्तारबंदी व अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस का हुआ भव्य आयोजन। बक्सर जिले के डुमरांव शहर में शनिवार को शबानुल मुअज्जम की मुबारक रात नूर व इरफान में डूबी रही। इस अवसर पर जलसे दस्तारबंदी व अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन अहाता मदरसा औनुल इस्लाम ठठेरी बाजार डुमरांव में किया गया। यह आयोजन मदरसा औनुल इस्लाम ले ताफिजिल कुरान जमा मस्जिद के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम की सरपरस्ती हजरत मौलाना सैयद शाह मसहूद अहमद कादरी साहेब खानका मुजीबिया फुलवारी शरीफ पटना ने की। जलसे में मौलाना अजहरुल कादरी साहेब मुहतमीम मौलाना महफूजर रहमान साहेब कोलकाता से पधारे मौलाना लाइक अहमद साहेब फुलवारी शरीफ के मौलाना सज्जाद साहेब ने अपने प्रभावशाली खिताब से लोगों को कुरान की अजमत, इल्म की अहमियत और अखलाकी ज़िंदगी के पैगाम से रूबरू कराया। उलेमाए किराम ने कहा कि कुरान इंसानियत के लिए रहनुमा है और इसकी तालीम समाज में अमन, भाईचारा और सद्भाव को मजबूत करती है। दस्तारबंदी के इस पाक मौके पर हाफिजे कुरान बने बच्चों व नौजवानों की सराहना की गई और उनके उज्जवल भविष्य की दुआ की गई। कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्थानीय कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही। इस अवसर पर इफ्तिकार अहमद साहेब डुमरांव, शौकत अंसारी साहेब, मोहम्मद एजाज अहमद, गुफरान राइन, जावेद राहत, रोजा अंसारी, बबलू जी, फतेह हुसैन, सुहैब खान सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग व अकीदतमंद मौजूद रहे। पूरा माहौल दीनो ईमान, तिलावत कुरान और नातो मनकबत से गूंज उठा। जलसे का समापन दुआ के साथ हुआ, जिसमें मुल्क में अमन, चैन, तरक्की और आपसी भाईचारे की कामना की गई। मोहतरम हजरात, आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमने जिन बच्चों पर अपना वक्त दिया और मेहनत किया, उस बच्चों ने मेहनत करके कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल किया और पूरी कुरान को ज़बानी याद करके आज से उनका नाम हाफिज़े कुरान हो गया। उसी के उपलक्ष्य में कहिए, उन्हीं के इज़्ज़त अफजाई के लिए हम लोगों ने इस जलसे का एहतमाम और इंतज़ाम किया है। और हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे अराकीन मदरसा और महल्ला टोला जो भी लोग इसमें हैं शामिल, उन तमाम लोगों में एक दिली जज्बा देखा जाता है कि आज मदरसा औनुल इस्लाम लेतफ़िज़िल कुरान से 7 बच्चों के दस्तार बंदी का ये जलसा रखा गया है। आप तमाम हजरात जानते हैं कि इस मदरसे का शुरू से लेके आज तक हमेशा और लगभग कहते हैं कि हर साल पहले होता था, अब तो इधर महंगाई की वजह से गैप करके एक साल किया जाता है, लेकिन जलसा होता है। तो हमारा ये मकसद है कि दीन की तालीम और कुरान आम हो जाए, लोगों में कुरान के अहकामात तमाम लोगों में आम हो जाए, यही हमारा एक मकसद है। इसके अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं। इसलिए हमारी समाज जो चाहती है वो आज मदरसा के ज़रिए पूरा हो रहा है। यहाँ की समाज हमारे मदरसे के गरीब और यतीम बच्चों के लिए अपना माल खर्च करते हैं। कोई चावल देता है, कोई दाल देता है, कोई पैसा देता है, कोई और दूसरे सामान से इन बच्चों के खिदमत करते हैं और हम लोग उसमें लगे रहते हैं, किन से क्या कुछ लेना है, किन से क्या कुछ कहना है। साल भर हम तकरीबन 35 से लेके 40 तक 38 तक बच्चों को खिलाते पिलाते और रखते सकते हैं। आप लोगों से भी दुआ है कि आप लोग दुआ कीजिएगा, जो बच्चे आज हाफिज़े कुरान हो रहे हैं, अल्लाह ताला इनको सिराती मुस्तकीम पर चलाए और हम तमाम लोगों को अल्लाह ताला इसी जज्बे के साथ खिदमत का मौका अता फरमाए। जी, आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद महफूजुर रहमान है। हम रहने वाले पूर्णिया ज़िला के हैं। हम यहाँ तकरीबन 17 साल हो गए। इतने दिनों से यहाँ बच्चों की खिदमत में लगे हुए हैं
اور اب تو ہماری عمر بھی گرتی ہے، لیکن بہرحال ابھی تک ہم خدمت کر رہے ہیں بچوں کی۔ اللہ تعالی ہم یہاں بحیثیت کہیے محتمیم، جس کو ناظم کہتے ہیں، اس حیثیت سے ہے، تمام لوگوں سے لینا دینا اور تمام حساب کتاب رکھنا، اور ہمارے ساتھ ہمارے اور بھی کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ماتحت ہیں، اور وہ لوگ بھی بڑے ہی دل جوئی کے ساتھ خوشی کے ساتھ مدرسے کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔ یہ ہے کہ ہمارا یہ مدرسہ صرف مسلمانوں سے لے دے کے نہیں چلتا ہے، ہمارے بے شمار غیر مسلم دوست یار عزیز لوگ ہیں جن لوگوں نے پیسہ دیا، کبھی کپڑا دیا، ابھی جانے میں کچھ لوگوں نے کمبل دیا، اس طرح سے وہ لوگ بھی دل کھول کر خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو بدھائی دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں میں اور دوسرے جو ہمارے کیا کہتے ہیں ہندو بھائی ہیں، تمام لوگوں میں یہی خوشی اور یہی جذبہ قائم اور برقرار رکھے۔